बीएमएस करने के लिए सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा माना जाता है? हमारे पास में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ये कुछ मेन स्टेट्स हैं जिनमें बीएमएस के काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं और इनमें से कौन सा स्टेट सबके लिए बेस्ट हो सकता है, इस आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सिर्फ कुछ मिनटों की बात है और आप पूरा कंसेप्ट डिटेल में समझ जाओगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। अगर आप उत्तर प्रदेश में अपना एडमिशन प्लान कर रहे हो तो क्या-क्या होगा? देखो, उत्तर प्रदेश में टोटल 80 से भी ज़्यादा जो है वो प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस हैं और लगभग उत्तर प्रदेश में 9 बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अब उनमें से एक कॉलेज जो है बीएचयू, जो कि ऑल इंडिया के अंतर्गत जाता है, ऑल इंडिया काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करता है, 100% सीट्स, तो वो स्टेट में नहीं आता। तो हम जनरली ये मान के चलेंगे कि यूपी में जो स्टेट के कॉलेजेस हैं वो 8 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के। तो यूपी में बहुत बड़ा हब है आयुर्वेद का, जिसमें 80 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 8 से 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनसे अगर आप अपना गवर्नमेंट ये प्राइवेट बीएमएस भी करते हो तो बहुत अच्छा रहने वाला है। जिनमें एक बहुत फेमस नाम है गुरु गोरखनाथ गोरखपुर। ये कॉलेज भैया प्राइवेट कॉलेज है और यूपी का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी में आता है। इवन अगर हम टॉप 5 प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस की बात करते हैं तो उसमें भी गुरु गोरखनाथ का नाम आ जाता है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। अगर आप यूपी में एडमिशन प्लान कर रहे हो तो इसके लिए कर सकते हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, कुछ के हमने कैंपस टूर भी किए हुए थे जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ नए कॉलेजेस का भी हम लोग कैंपस टूर करने वाले हैं। तो यूपी में एक बड़ा हब है आयुर्वेद का। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप भी इजीली मिल जाएगी। यहाँ से आप पास भी इजीली हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। इस वीडियो में हम आपको कुछ मेन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि किस स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, कोई लैंग्वेज बैरियर, फूड बैरियर तो आपको किसी स्टेट में नहीं मिलेगा और करना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। देखो, उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या होता है, लैंग्वेज सब जगह हिंदी बोली जाती है, सबके लिए कंफर्टेबल है। जो खाना ऑल ओवर इंडिया में मिलता है वो सब जगह का फूड यहाँ पर मिल जाता है, चाहे वो साउथ इंडियन फूड हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, राजस्थानी हो, यूपी में सब जगह का सब कुछ मिलता है। तो एक ओवरऑल जो हमारे लिए आइडियल स्टेट बन जाता है बीएमएस करने के लिए। अगर आप अदर देन यूपी के कहीं से भी हैं तो यूपी आपके लिए एक बेस्ट स्टेट हो सकता है। बाकी मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आप किस स्टेट में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो। तो उत्तर प्रदेश, साथ ही में उत्तर प्रदेश के जैसा ही एक और स्टेट जिसको हम कहते हैं उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड में थोड़ा सा आपको जो है ब्यूटी बढ़ जाती है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वरना कॉलेजेस उत्तराखंड में भी सेम किसकी तरह हैं, उत्तर प्रदेश की तरह ही कॉलेजेस हैं। सारे कॉलेजेस सब जगह अच्छे नहीं होते हैं और सारे कॉलेजेस सब जगह बुरे भी नहीं होते। उत्तराखंड फेमस है अपने कॉलेज के लिए भी, जो है कि पतंजलि बाबा रामदेव का कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड आयुर्वेद के लिए। और अगर हम नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसको कई बार नंबर 1 पर भी रखा जाता है। बहुत ही बजट कॉलेज है, बहुत ही कम बजट में बीएमएस आपका हो जाएगा। सबसे बेस्ट फैकल्टीज़ आपको मिल जाएंगे, सबसे बेस्ट आपको इंफ्रा मिल जाएगा बीएमएस के लिए। खाने की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, खाने में भी सब जगह का खाना आपको मिल जाएगा, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, राजस्थानी। और जो इसके प्लेन एरिया में कॉलेजेस हैं उनकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो किसी ऐसे कॉलेज में मत ले लेना जहां पर आपको सर्दियों में जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो उत्तराखंड में भी काफ़ी सारे जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 2 वहाँ पर जो है मेन गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 2 या 3 कॉलेजेस हैं। एक हरिद्वार में है और देहरादून में कॉलेज है गवर्नमेंट का, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तो प्राइवेट कॉलेजेस नहीं हैं, तो कुछ 13, 14, 15 के आसपास कॉलेज होंगे जो प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, लेकिन उनमें से पतंजलि और हिमालय अच्छे कॉलेज की कैटेगरी में आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टेट, दैट इज़ मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक लोकेशन दोस्तों ऐसा है कि मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र का बच्चा काफ़ी आ जाता है बीएमएस करने के लिए, क्योंकि इन दोनों की आप एक दूसरे से जो है वो सरहदें मिलती हैं, बॉर्डर शेयरिंग है दोनों की। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, अराउंड 20 के आसपास इसमें प्राइवेट कॉलेजेस होंगे और थोड़े ज़्यादा ही होंगे, और कुछ आपके 7-8 जो हैं इसमें वो हैं
गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस हैं। तो मध्य प्रदेश एक बहुत ही ज़्यादा शांत स्टेट है। आपको उल्टी सीधी चीज़ें मध्य प्रदेश में ज़्यादा सुनने के लिए नहीं मिलेंगी। महाराष्ट्र से कनेक्टेड है तो महाराष्ट्र के बहुत बच्चे आ जाते हैं। महाराष्ट्र वालों के लिए एक आइडियल स्टेट भी है बीएमएस करने के लिए, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी है, टाइमिंग कम लगती है। महाराष्ट्र में बीएमएस बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, जिनके मार्क्स थोड़े से कम हैं उनके लिए। तो मध्य प्रदेश में उनको बजट में एडमिशन मिल जाता है, एक अच्छे बजट में। तो कॉलेजेस भी कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे सिटीज़ भी हैं जो इंडिया के क्लीनेस्ट सिटीज़ में आते हैं। इंदौर, भैया इंदौर में अगर कॉलेज मिलता है, बहुत अच्छा सिटी है। भोपाल भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो आप इन सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी आपको जो है लगभग सब जगह की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ये आइडियल किसके लिए होगा? जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं और वो बीएमएस करना चाहते हैं दूसरे स्टेट से। मध्य प्रदेश उन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एकदम से आइडियल स्टेट माना जाता है। अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में। देखो, हरियाणा में सबसे पहले तो वो एरिया आता है जो कि दिल्ली से बिल्कुल अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक ही कॉलेज है। अगर आप एनसीआर से कहीं बिलोंग करते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, और आपको हरियाणा का कोई कॉलेज चूज़ करना है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए गुरुग्राम वाला कॉलेज रहने वाला है। उसके अलावा आपको हरियाणा में कुछ 3-4 यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कह सकते हो। इंफ्रा वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ाई लिखाई तो खुद ही करनी पड़ती है, सब जगह जाओगे, सिर्फ हरियाणा नहीं, ऑलमोस्ट सभी जगह खुद ही पढ़ाई करनी होती है। तो हरियाणा में बीएमएस हरियाणा वाले स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन हरियाणा में एक कॉलेज ऐसा है जिसमें सब एडमिशन लेना चाहते हैं, और वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि लोकेटेड है दोस्तों पंचकुला में। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप एनआईए पंचकुला में एडमिशन ले सकते हैं। मुझे फिर से एक बार मैं पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा कितने आपके मार्क्स हैं और कहाँ आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो। तो एनआईए पंचकुला हरियाणा में लोकेटेड है। उसके अलावा दिल्ली का मैंने कॉलेज बता दिया, कुछ और उसमें 8-10 कॉलेजेस हरियाणा में और हैं प्राइवेट के, और लगभग 3 से 4 कॉलेजेस में गवर्नमेंट के मिल जाते हैं, जिनमें कुछ गर्ल्स के लिए भी एक कॉलेज इसमें देखने के लिए मिलता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान, भैया अगर हम बात देखें तो एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन राजस्थान में प्राइवेट कॉलेजेस की बहुत भयंकर कमी देखने के लिए मिलती है। सिर्फ जो है 7-8 ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं राजस्थान में। दूसरा, उनमें से भी कुछ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, किसी कॉलेज का ऐसा नाम नहीं है कि आप उस कॉलेज में जा सको। हरियाणा में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, चंडीगढ़ देखिए यूनियन टेरिटरी में आता है, और चंडीगढ़ में एक कॉलेज है धनवंतरी, जो कि टॉप 5 प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस में आता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, बजट भी ठीक ठाक आप लेके चल रहे हैं, तो आप चंडीगढ़ धनवंतरी में ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है कॉलेज की। राजस्थान में प्राइवेट कॉलेजेस की कमी है, इसीलिए प्राइवेट कॉलेजेस की हाई कट ऑफ रहती है राजस्थान में। तो दोस्तों, कौन कौन से स्टूडेंट्स राजस्थान से हैं जो इस चीज़ की, इस कमी को फेस कर रहे हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। वहाँ पर जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 7-8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 7-8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनका कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो राजस्थान वालों के लिए बड़ी परेशानी है, प्राइवेट कॉलेज इजीली मिलेगा नहीं, दूसरे स्टेट में जाएंगे तो दूर उनको पड़ता है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अकेले 100 से ज़्यादा जो हैं वो प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस हैं। महाराष्ट्र अभी तक का सबसे बड़ा हब है आयुर्वेद के लिए इन नंबर ऑफ कॉलेजेस, और वहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं वो 20 के आसपास जो हैं वो गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस हैं। तो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा हब है, लेकिन महाराष्ट्र किसके लिए आइडियल है? सबसे पहला तो जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश थोड़ा कम आना चाहते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहना चाहते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स अगर आते हैं उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, वहाँ उनको लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि वो मराठी में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, कई बार हिंदी उनको नहीं आता ठीक से, तो उनको लैंग्वेज बैरियर फील होता है। कई बार मराठी जैसा खाना नहीं मिलता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान या हरियाणा में, तो उनको फूड बैरियर भी देखने के लिए मिलता है। तो महाराष्ट्र जो आइडियल है वो तो भैया महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए ही आइडियल है, लेकिन अगर आप वहाँ पर एडमिशन ले रहे हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, आप हो किसी दूसरे स्टेट से, तो आप जो है मेनली कहाँ जाओगे? 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स पे जाओगे।
अब ये 15% की जो सीट है, किसी कॉलेज में अगर 100 सीटें हैं, 85 वहाँ के स्टेट के बच्चे हैं और 15% ऑल ओवर इंडिया से हैं। अगर आप यूपी से हो तो दूसरा बच्चा हो सकता है कर्नाटका से होगा, तीसरा हो सकता है तमिलनाडु से होगा, चौथा हो सकता है हरियाणा से होगा। तो इन 15% में हो सकता है आप 1 या 2 ही ऐसे हो कि जो प्रॉपर हिंदी बोल रहे हैं, वो हो सकता है आपको उतने अच्छे लोग ना मिलें, तो आपको स्ट्रगल वहाँ पे करना पड़ सकता है काफ़ी ज़्यादा। फिर कुछ कॉलेजेस की लोकेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, पहुँचने तक में कई घंटे लग जाते हैं, मतलब इतना ईज़ी नहीं है कुछ कॉलेजेस तक की कनेक्टिविटी। तो महाराष्ट्र में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लेना। बाकी कुछ बहुत अच्छे सिटीज़ हैं, जैसे कि हम जानते हैं भैया, मुंबई है, पुणे है, नागपुर है, ये काफ़ी अच्छे सिटीज़ हैं, आप इनमें प्राइवेट बीएमएस भी ले सकते हो। फिर महाराष्ट्र में कुछ डीम्ड कॉलेजेस भी हैं। डीम्ड कहने का मतलब है कि कम मार्क्स पे मिल जाते हैं, एकदम हाई क्लास कॉलेजेस हैं, लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, 6 लाख से लगभग स्टार्ट होती है फ़ीस। तो जैसे कि डी वाई पाटिल पुणे है, डी वाई पाटिल मुंबई है, महात्मा गांधी वर्धा में है, उसके बाद भारतीय विद्यापीठ पुणे में है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि महाराष्ट्र में डीम्ड कॉलेजेस हैं, कम मार्क्स पे मिल जाएंगे, लेकिन बहुत हाई फ़ी होती है इनकी। तो महाराष्ट्र, अगर आपको गवर्नमेंट मिल रहा है तब आप एक बार को देख सकते हो। प्राइवेट के लिए वहाँ जाओगे तो थोड़ा-सा मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा किसी अच्छी सिटी में ही जाना, किसी टायर 3 सिटी में मत जाना। कर्नाटका, ये भी अगेन एक बहुत बड़ा हब है आयुर्वेद के लिए। इवन आयुर्वेदा का जो भैया स्टार्टिंग हुई थी पहले कॉलेज की, जो लगभग केएलई को माना जाता है, वो कर्नाटका से ही हुआ था। केएलई एक डीम्ड कॉलेज है, फ़ी काफ़ी महँगी है, लेकिन अमेज़िंग कॉलेज है। अगर आपका बजट है, आप कहते हो सेमी गवर्नमेंट मिल जाए कम मतलब मार्क्स पे, तो आप इसको सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हो। हालाँकि सेमी गवर्नमेंट टाइप के कोई कॉलेज होते नहीं हैं। तो डीम्ड कॉलेज में आप ले लो एडमिशन, केएलई में ले लो। अगर आपका मार्क्स कम है, बजट अच्छा खासा है, तो बेस्ट कॉलेज रहेगा। फिर कर्नाटका में ही कुछ और कॉलेजेस भी हैं दोस्तों कर्नाटका में, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। कर्नाटका में है एसडीएम कॉलेज है, हसन में लोकेटेड है, हसन डिस्ट्रिक्ट में। एसडीएम की ही ब्रांचेस हैं जो कि बेंगलोर में भी हैं, एसडीएम की ही ब्रांचेस हैं जो कि उडुपी में भी हैं। फिर उसके बाद कॉलेज फेमस जैसे कि श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा है, अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा है, येनोपोया है। ये सब डीम्ड कॉलेज में आ गए। अमृता और येनोपोया, ये एसडीएम वगैरह जो हैं, ये सब प्राइवेट कॉलेज होते हैं। कर्नाटका में दोस्तों, मैं एक बहुत क्लियर वे में आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कई तरह का कोटा चलता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपका एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, वहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें क्या होता है, एक होता है गवर्नमेंट कोटा, प्राइवेट कॉलेज में भी। कई बार आप लोग सोचते हो ना कि प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट होती है, वो कर्नाटका में आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो कर्नाटका में गवर्नमेंट कोटा होता है, और कर्नाटका में और गुजरात में मिल जाएगी ये चीज़ आपको। गवर्नमेंट कोटा की फ़ीस सबसे ज़्यादा कम होती है। इसके बाद इसमें एक होता है भैया नॉर्मल प्राइवेट कोटा। इसकी फ़ीस थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, थोड़ी-सी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर इसमें एक होता है कौन-सा कोटा, मैनेजमेंट कोटा। इसकी फ़ीस 4 लाख पर ईयर होती है। इसमें थोड़ा ईज़िली एडमिशन मिल जाता है, चाहे वो एसडीएम कॉलेज हो, चाहे श्री श्री कॉलेज हो, चाहे कोई सा भी कॉलेज हो। केएलई में मत सोचना, ऐसे केएलई में कोई कोटा नहीं चलता, जनरल से सीट मिलती है, क्योंकि केएलई डीम्ड कॉलेज है, उसकी काउंसलिंग अलग से होती है। तो मैनेजमेंट कोटा, फिर इसमें एक कोटा होता है एनआरआई कोटा कर्नाटका में, जिसकी फ़ीस 6 लाख पर ईयर होती है। और ये सिर्फ हॉस्टल फ़ीस नहीं है, ये सिर्फ ट्यूशन फ़ीस है, हॉस्टल फ़ीस अलग से होती है। तो ये हो गया कर्नाटका। तो अब मुझे आप कमेंट करके बताओ, आपके लिए सुटेबल स्टेट कौन सा होने वाला है बीएमएस एडमिशन्स के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने मार्क्स हैं और कहाँ पर एडमिशन लेने का आप प्लान कर रहे हो। आज की वीडियो में इतना ही है। फ्री गाइडेंस के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, कॉल आपके पास आ जाएगा। आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।